दोस्तों नमस्कार। तो आज के जो है हमारे इस वीडियो पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जनरल चीज़ों को जानने की ज़रूरत है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या आता है। सबसे पहले जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर का एक टर्म होना चाहिए, मतलब एक एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग का मल्टीपल का फॉर्म में रहेगा। एक हमारा टर्म जो रहेगा मल्टीपल ऑफ एक्स में रहेगा और एक टर्म हमारा कांस्टेंट में रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये एक हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे a का वैल्यू अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो 9 है, देखिए ये एक्स स्क्वायर के साथ जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड रहेगा उसको हम लोग a लेंगे। तो a इक्वल टू यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे जो x के साथ मल्टीपल है उसको हम लोग b लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो b इक्वल टू हो गया हमारा 2। और थर्ड वन जो सबसे लास्ट में बचेगा उसको हम लोग सी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली आपके इसी तरीके का आते हैं कि वहाँ पूछा जाता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो x का जो वैल्यू आएगा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन टोटल इक्वेशन वैल्यू विल बी जीरो। मतलब किस केस में वो टोटल उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन होता है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे जैसे x का किस वैल्यू के लिए, तो x इक्वल टू -7/2, मतलब x के जगह पर अगर हम लोग -7/2 प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें। तो ठीक है, तो इसी तरीके से अगर x का क्या वैल्यू होगा ताकि वो तो x का क्या वैल्यू होगा कि वो जो है -7/2 दे। ठीक है, मतलब जीरोस फाइंड करना है बेसिकली हम लोग को। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म हमारे लिए आता है दैट इज जीरोस। तो आपको जानना है कि जीरोस होता क्या। जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x के जो भी वैल्यू होंगे जिसके लिए कि उस इक्वेशंस का जो टोटल वैल्यू होगा अगर जीरो आता है देन x के उस वैल्यूज को हम लोग जीरोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको जान लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि x के किस वैल्यूज के लिए वो इक्वेशंस में जो है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, टोटल इक्वेशन का वैल्यू मतलब व्हाट आर दी पॉसिबल जीरोस, या जिनको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीरोस इज आल्सो नोन एज रूट्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो हमारा काम होता है एक्स स्क्वायर के साथ पहले हम लोग क्वेश्चन कुछ भी रहे, मान लीजिए ये 8x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल रहेगा वो हमेशा पहला टर्म होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग पहले ले आए 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लोग को ले आना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट काम है कि इसको जो है दी फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो इफ यू मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर टू दी 8 वी ओनली गोइंग टू डिस्कस ऑन दी कॉन्स्टेंट्स दैट इज a एंड c। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे उन दोनों का मल्टीपल आ रहा है 16, सो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 2 8 16
या बेसिकली वी कैन से, हाँ ठीक है, 2 4 जो 8। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जो 4 और ये 4 और 4 जो है उनका एडिशन कितना होता है, ये 8x होता है, ठीक है। या फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 16 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को तोड़ के लाना है। यहाँ पे इसे 4 × 4 कर दिए, ये हो गया। तो यहाँ पर 2x², इसको तोड़ देंगे तो ये 4x + 4x, ठीक है। तो इन दोनों का समेशन जो है इसके बराबर आना चाहिए, 8x के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 8x के बराबर आ गया, +8 = 0। तो यहाँ से हम लोग इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x हमारा कॉमन जाएगा, तो बचेगा x +2। यहाँ पे भी 4 कॉमन चला गया, x + 2 = 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम लोग 2x + 4 = 0 लिख सकते हैं ना। दूसरा हमारा x + 2 = 0, मतलब ये = 0 और इसको अगर लेंगे तो वो दो भी 0 के बराबर होंगे। तो नेक्स्ट हमारा काम है इन दोनों को सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे 2x + 4 = 0 आया था, तो इसमें x = क्या हो जाएगा, 4 इधर चला गया, = के, तो ये -4 और ये 2 जो है डिवाइड हो जाएगा, मतलब हो गया -2। तो x का वैल्यू हो गया इतना। इसी को हम लोग अल्फा भी यूज करते हैं। जो पहला रूट्स होता है, जो भी रूट निकालिए, एक को आप अल्फा लिखिए, दूसरे को बीटा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे इसको आप अल्फा मान लीजिए। सेकेंडली वैसे ही तो आपका जो होगा x + 2 = 0 था, तो x = कितना हो जाएगा, -2। अगर +2 उधर चला जाएगा तो हमेशा इसको माइनस लिख दिया जाता है, तो ये हो गया बीटा। तो हमारे दो रूट्स आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो ही रूट्स आ सकते हैं। इसे अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है जिसका डिग्री आपका है 3, उसके लिए 3 जीरोस आएंगे। लीनियर इक्वेशंस में x का एक ही वैल्यू आ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 वैल्यू आ गया। तो इसके एक रिलेशन भी है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। वो है कि दो जो रूट्स आए हैं उनका समेशन का एक वैल्यू होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन का एक वैल्यू होता है। मतलब रूट्स के बीच में या जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ध्यान से देखिए इसको। तो अल्फा + बीटा जो है हमारा होता है b/a, -b/a तो यहाँ पे b क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, जो हम लोग लिखे थे ax² + bx + c = 0। मतलब जो x के साथ जो मल्टीपल रहेगा, जैसे अभी जो हम लोग डिस्कस किए जिस इक्वेशन में, उसमें क्या था, 8 था, 8x था, तो वो b हो जाएगा 8। और इसे ही अल्फा बीटा का वैल्यू होता है c/a, मतलब c कांस्टेंट और जो x² के साथ जो मल्टीपल रहेगा उसको दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा है, इसको वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन दी रूट्स, इस तरह के होता है। तो हमको वेरीफाई इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग और इसे इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। फॉर दैट कीप स्टडिंग हार्ड, अपना मेंटल लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, डेली थोड़ी पढ़ाई कीजिए, समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी दिक्कत हो, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग उसका वीडियोस बना सकें। धन्यवाद।